देखना, आप इधर देखना, एक डाइस बना रहा है, ठीक, 5 3 2। अच्छा, कितनी सतह दिख रही? 3 दिख रही। बेटा किन्हीं दो सतहों को आप जोड़ के देख लो, क्या 7 बन रहा? 5 और तो सम इसका कितना बना? जब बेटा जो सतह हम लोगों को 3 सतह दिखती हैं, 3 सतह में से किन्हीं दो सतह का अगर सम 7 है तो वो काहे में आएगा? साधारण। मानक नहीं, साधारण, सिंपल डाइस। मानक की अपोजिट हो जाती है परिभाषा जस्ट। अगर कोई पड़ोसी है तो बेटा उसमें वो हो जाएंगे। जब भी ये जो 3 सतह आपको दिख रही, 3 सतह में से किन्हीं दो सतह को आप जोड़ लीजिएगा, उनका अगर योग 7 आता है तो वो क्या होंगे? साधारण डाइस। और जब भी किन्हीं जो सतह दिख रहे हैं उन सतहों का बेटा योग अगर 7 नहीं है तो वो होंगी स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, अब सुनना, अब हम कुछ डाइस बनाएंगे, आपको मुझे नंबरिंग करना है कि बताना कौन से स्टैंडर्ड डाइस है और कौन से साधारण डाइस है। पहला देखना, अब इसमें बताओ पहले बेटा, इसमें मुझे बताओ कितने स्टैंडर्ड डाइस हैं, कितने सिंपल डाइस हैं? बेटा इनमें 7 बन रहा तो ये सिंपल डाइस। अच्छा, इसमें किसी दो सतह जो 3 दिख रही, तीनों सतह में बेटा किन्हीं दो सतह को आप ऐड कर रहे, 7 बन रहा तो ये स्टैंडर्ड डाइस। और ये स्टैंडर्ड डाइस। बेटा किसी का 7 कहां बन रहा? तो बेटा जब 7 बन जाएगा तो 7 मतलब साधारण, मतलब 7 समझो। अब स्टैंडर्ड डाइस का अपोजिट होता है कि बेटा जब अपोजिट का सम 7 बन जाए, जो सतह दिख नहीं रही उनका अपोजिट का जब सम बन जाए 7, तो एक चीज बताओ, जब 3 सतह ये है तो 3 सतह पीछे भी तो हाइड होंगी। उन 3 छिपी हुई सतहों से, जो सतह छिपी हुई थी उन 3 छिपी हुई सतहों से किन्हीं दो सतह का योग अगर 7 बन जाएगा विपरीत का अपोजिट का, तो वो स्टैंडर्ड होंगी, पहली चीज। और एक स्टैंडर्ड डाइस में आप याद कर लो बेटा, स्टैंडर्ड डाइस आपको चेक भी कर सकते हो। एक स्टैंडर्ड डाइस में याद कर लें आप 4 5 6, ठीक, 3 2, ये फिक्स रहता है स्टैंडर्ड डाइस में। बेटा 4 का अपोजिट होगा 3, 5 का अपोजिट होगा 2 और 6 का अपोजिट होगा स्टैंडर्ड डाइस में। तो बेटा अपोजिट का सम कितना बन रहा? साधारण वाले में हमने बोला था कि बेटा पड़ोसी का, पड़ोसी और अपोजिट में अंतर होता है। जब हम लोग डाइस का फिगर बनाएंगे तो हमेशा पड़ोसी दिखेंगे, अपोजिट कभी नहीं दिखेगा। तो इसमें जब बेटा अपोजिट का स्टैंडर्ड डाइस में है, ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें बेटा 4 के अपोजिट 3 फिक्स होगा, 5 के अपोजिट 2 फिक्स होगा, 6 के अपोजिट 1 फिक्स होगा। तो ये स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और सिंपल डाइस में डिफरेंस ये होता है कि बेटा अपने यहाँ एक लोकल पास, एक लूडो अगर लाओ तो लोकल लूडो में बेटा नंबरिंग कुछ भी हो सकती। स्टैंडर्ड डाइस है, किसी भी कंट्री में जाओगे तो बेटा नंबर फिक्स होंगे। जब आप देखते होंगे कि 1 के अपोजिट जिसमें 6 होता है वो स्टैंडर्ड होता है, अपोजिट वाला स्टैंडर्ड होता है। दूसरी चीज आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होंगे। हाँ, आप अपोजिट कभी नहीं, विपरीत तो आपने हिंदी में बोल दिया, अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं होंगे। अब इधर देखना बेटा, इस दीवार के अपोजिट में वो वाली दीवार है। अच्छा, किसी भी डाइस, क्यूब ही डाइस होता है, क्यूब की शेप डाइस की तरह ही तो होती है। क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? सतह होती है 6 सतह होती है, नंबर सतह पे ही तो लिखा होता है। अब कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एज कितनी होती? किनारे 12। अब सुनो बेटा, इसमें सतह देखना, इस कमरे की सतह 6 होंगी। ये कमरा थोड़ा आयताकार है, अगर बेटा इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना दे, देखो इस वाले सरफेस के अपोजिट कौन सा है? ये है, इसके अपोजिट ये है,
इसके अपोजिट ये। अब जरा इधर देखो, इस वाले दीवार के अपोजिट वो वाली दीवार है, तो टोटल सतह कितनी हुई? तो एक तो सतह ये हो गई, अभी बची कितनी? 5 में 4 इसके पड़ोस में होंगी। देखो बेटा, इसके पड़ोस में एक ये है, एक इसके पड़ोस में ये है, इसी वाली दीवार से बेटा एक ये कनेक्ट हो रही, इसी वाली दीवार से एक ये कनेक्ट हो रही। 4 ये हो गई, 1 2 3 4 और 5वीं ये खुद, बची एक 6। तो ये चीजें कंफर्म हुई। अब हमेशा डाइज में एक कंसेप्ट चलता है रोटेशन का, चाहे क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉक, लेकिन क्लॉकवाइज ही रखिएगा। अगर एंटी क्लॉक घुमाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लॉकवाइज ही रखिएगा, क्योंकि जब ओपन डाइज को क्लोज डाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डाइज जो भी, एक कॉमन होगा, एक सतह कॉमन होगी, 2 सतह कॉमन होगी या 3 सतह कॉमन होगी। एसएससी सीएचएसएल के भी क्वेश्चन है, कुछ हम लाए भी हैं। ये देखो इसके आप पहले, अब देखना इस क्वेश्चन को, देखना आप। अब बेटा इन्होंने दिया है कि आपसे अपोजिट पूछा है। अपोजिट आप, क्योंकि डाइस की क्लास सर पढ़ा चुके हैं, अच्छे से पढ़ाई, ये रिवीजन क्लास चल रही, तो उन्होंने डी, सतह डी के अपोजिट पूछा है। क्या आएगा? कंफर्म। बेटा इधर देखो, डी के अपोजिट इन्होंने पूछा। इसमें देखो बेटा, इस डाइस में अगर आप एक चीज देख रहे होंगे तो 2 चीजें कॉमन दिख रही, सी ए, मुझे डी अभी मिला नहीं, छोड़ो। यहां देखो आप, अगर हम इसको देखें बेटा, यहां पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है? सी और डी, सी और डी, यहां भी नहीं। अच्छा इधर देखो बेटा, यहां पे ए और ए। अब देखो इसमें बेटा ए, इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है? सी और ई। इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है? ई और सी दिख रहा है कॉमन, बोलो। ये काट दिए, और एक ही चीज कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है। अब आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा, इधर देखो, इधर कॉमन था डी और सी, डी और सी, तो बचा क्या? ई। तो ई के अपोजिट क्या हो गया होगा? बी हुआ, बोलो। अब देखो बेटा, इसमें क्या कॉमन है आपको दिख रहा है? एसी एसी, ई के अपोजिट बी, तो दिख गया, इससे मिला नहीं। अब जरा आप इसको देखो, जरा आप इस वाले डायग्राम में देखो, इसमें कोई कॉमन दिख रहा फिगर आपको? दिख रहा सी और ई, सी और ई। बेटा सी ई और सी, तो ए के अपोजिट जो भी 2 सतह कॉमन हो उनको आप काट देंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वही होगा। तो बेटा डी के अपोजिट क्या है? ए है, और ए के अपोजिट क्या होगा? डी होगा। अब इसको देखो जरा आप, बोला गया एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया, तो इस पासे में 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? अब देखो बेटा, अगर 2 डायग्राम दिए हैं आपको, अगर 2 डायग्राम आपको दिए हैं तो एक कॉमन ढूंढते हैं इसमें। इसमें कौन से नंबर कॉमन है? अब बेटा इसमें कॉमन आपको दिख रहा 5 कॉमन है और 1, 5 कॉमन है और 1, तो 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6। अब क्या यहां पे 4 निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इधर देखो बेटा, इसमें क्या कॉमन है? 5 और 6, इसमें 5 और 6, तो 1 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट, तो ऑप्शन सी आएगा। बोलो इसका बताओ, इसका आंसर बताओ आप। बोला एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया, तो इस पासे में 2 विपरीत सतह जिनके योग 7 हैं मिला दिया जाता, तो इस पासे में सही को बताएं। ए देख लो। अच्छा जब बेटा सुनो, हम उल्टा शुरू करते हैं। अच्छा एक दिख रहा, एक दिख रहा, तो 1 के अपोजिट क्या जोड़ दें? 7 बन जाए। अगर 6 अपोजिट में होना चाहिए 6, तो इधर दिख गया, तो ये नहीं होगा। अच्छा यहां पे किसी को पकड़ लो बेटा, 4 है, अब किसी को पकड़ने की हिम्मत नहीं, बुद्धि लगानी पड़ेगी। यहां पे अगर 6 को पकड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 1 नहीं दिख रहा, हो सकता। आप 4 देखो, 4 में बेटा कितना जोड़े? 3, 3 दिखना नहीं चाहिए, यहां पे दिख गया, तो ये भी नहीं होगा।
बेटा यहाँ पे 5 है, 5 में कितना जोड़ें 7 हो जाए, तो 2 तो दिख गया, और अपोजिट वाले कभी दिखेंगे नहीं, तो ये भी गया ऑप्शन ए। तो यहाँ पे बेटा ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। बोलो, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। इसका बताओ। इन्होंने बिंदु 2 के अपोजिट पूछा, बिंदु 2 के अपोजिट आपसे पूछा है, बताओ कौन सा आंसर आएगा। अब एक चीज देखो बेटा, पहले और तीसरे को जरा देखो, पहले और तीसरे को बेटा 6 और 4, 6 और, तो 1 के अपोजिट क्या रहा होगा, 5, नहीं 2 का हमें निकालना है, इससे तो बनेगा ही नहीं, इससे तो बनेगा नहीं, हमें 2 का निकालना है। बेटा इधर देखो, अगर कुछ नहीं मिल रहा, इसमें कोई एक कॉमन दिख रहा, 2 5 3, 5 ले लेते हैं, 5 और 3 और 2, 5 4 6, तो बेटा 5 के अपोजिट 5 तो रहेगा नहीं, 1 आएगा, तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, अपोजिट का सम कितना बन रहा, 8, तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो होगा नहीं, 7 हो गया होता तो ये स्टैंडर्ड डाइस। इसका बताओ बेटा, सिंबल दिख रहे हैं आपको, इसका बताओ, इसका बताओ, ये